देखिए, बीजेपी अपनी खिसियाट निकाल रही है। पहले तो बीजेपी का इतिहास रहा है 5,000 साल पहले हिंदुस्तान को वापस ले जाओ, कभी वो 50 साल पहले इमरजेंसी में ले आते हैं, उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दे की बात करें कि तुमने देश को कहां पहुंचा दिया, देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहां चला गया, नफरतों की सौदागरी कर करके तुमने सिंहासन हासिल करे हैं अब तक। अब वो जनता समझ गई, ये हिंदू भाई भी जानते हैं, मुसलमान भाई भी जानते हैं कि ये सियासत अब बांटने वाली सियासत नहीं चलेगी, अब प्यार मोहब्बत की सियासत चलेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उसमें कल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब हो सकता है वो ज्योतिष भी हो और उन्हें पता हो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। हालात अब यही है कि अब भाजपा को लोग नकार रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नज़र आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। उनकी राय है, बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, अब उनकी राय है वो, लेकिन जाहिर है अखिलेश जी ने दुनिया देखी है, वो और एक्सपीरियंस नेता हैं हमारे। मुस्लिम समाज उसी के साथ जाएगा जो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेगा, जो सबके साथ इंसाफ की बात करेगा। मुस्लिम समाज उसी के साथ जाएगा। इसी पे अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा है, जिनका इतिहास धोखे का है उनके मुंह से संबंधों के भविष्य की बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, सही कहा है भाई, धोखे तो दिए हैं और धोखा देखिए, बिलफ करके लोगों से वोट ले लिए, गारंटियां की बड़ी बड़ी प्रचार करके, आपके चैनलों ने भी बड़े बड़े प्रचार करे, लेकिन उस प्रचार में 15 लाख की गारंटी की लोगों ने बात नहीं करी, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करी। तो हिंदुस्तान की आवाम को इतना बेवकूफ ना समझा जाए कि वो इस तरह के बहकावे में आ जाएं और वोट दे देंगी। अब लोगों को जमीनी हकीकत को देखना है कि उनका जीवन स्तर किस जगह पे जा रहा है। जो जीवन स्तर को उठाने की बात करेगा, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, हिंदुस्तान का समाज उसके साथ जाएगा। आपके मुताबिक भूपेंद्र चौधरी जी की ये राय है कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों पे निगाह रख रही है, तो अखिलेश जी को इस पर विचार करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए जब उनकी राय आई है। तो देखिए, उन्होंने राय दी है, अब वो तो उनकी राय है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मुस्लिम वोट एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया, सरकार किसी मामले में सफल नहीं हुई, वह 303 सीटों से 340 सीटों पर आ गए, अगली बार वह 40 सीटों पर सीमित रह जाएंगे। भाजपा SC/ST एक्ट को खत्म करना चाहती है और संविधान बदलना चाहती है। देखिए, रिजर्वेशन तो खत्म करना चाहती है भाजपा, ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। नौकरियों में जिस तरह का उलटफेर किए जा रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहां पे अगर नौकरियां मिलेंगी भी तो आरक्षण लागू थोड़ी होगा उनके ऊपर। तो ये तो हकीकत है कि संविधान की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है और लोगों का आरक्षण खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। सर, वह कह रहे हैं वह ऐसी चुनावी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें गरीब अपना वोट न डाल पाए। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन संविधान में विश्वास करते हैं और इसकी रक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है, हमने संविधान के बचाने का नारा लेके ही तो चुनाव लड़ा था और लोगों ने अप्रिशिएट करा उसे, लोगों ने इस बात पे हमें वोट दिया। अब वोट इसलिए नहीं दिया कि हमने नारा दे दिया, वोट इसलिए दिया कि जमीनी हकीकत भी यही है कि संविधान को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत बड़ा खतरा है। सर, लास्ट सवाल है, कांग्रेस सांसद
गौरव गंगोई कह रहे हैं कि मुझे पीएम मोदी और सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी के पास अंबानी और अडानी के लिए अभी भी समय है, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नहीं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अगर कोई और पीएम होता तो बीजेपी महंगाई के खिलाफ कदम उठा सकती थी। मणिपुर में अशांति के बाद भी सीएम और गृह मंत्री को बरकरार रखा गया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी तक मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली, सब जगह जा रहे हैं। और इंसानियत ने वहां पर वो मंजर देखे हैं जो अब इससे पहले कभी जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ था, ऐसे मंजर कभी इंसानियत ने नहीं देखे थे। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर वो कहीं जाते हैं तो कम से कम मॉरल सपोर्ट होता है। उन दुखियारों के आंसू पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे पास आ गए, हमारी बात सुन गए। भले से करें कुछ या ना करें, जाना तो चाहिए था। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है क्योंकि वो गरीब थे। तो मैं तो यही जानता हूं कि गरीबों की फिक्र सब भी भाजपा को बिल्कुल नहीं है। वगैरह अंबानी और अडानी के लिए अभी भी समय है मोदी जी के पास। जाहिर सी बात है, वो समय तो दे ही रहे हैं उनको। मैं इस पे आपके इस क्वेश्चन पे शादी का जिक्र नहीं करूंगा। शादी में तो एक संस्कार होते हैं, सभी लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह के उनको छूटें मिल रही हैं, जिस तरह से उनको प्रोत्साहन मिल रहे हैं, तो वो बगैर प्रधानमंत्री जी की मर्जी के बगैर थोड़ी हो जाएगा।